हाय, मैं डॉक्टर श्रद्धा कटवाला बेल्स आईवीएफ सेंटर से आज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो क्या होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़? इट्स अ कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर। इसके अंदर न्यूरोएंडोक्राइन, मेटाबॉलिक एंड जेनेटिक फैक्टर्स इंटरप्ले करते हैं। इसमें बाहर से एपिजेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इसमें रोल करते हैं। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि 20% से 22% तक पॉपुलेशन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से क्षतिग्रस्त हो सकती है। पर ज़रूरी नहीं है कि सबको कोई प्रॉब्लम ही हो, और जब इतनी मात्रा में ही पाया जाता है तो इसका इलाज भी बहुत सरल हो सकता है। तो क्या प्रॉब्लम होती है? एडोलेसेंट गर्ल्स को भी हो सकती है और चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप में भी हो सकती है। इसमें बहुत सारे जो फॉलिकल्स होते हैं, जो ओवरी में रहते हैं, वह एक साथ बढ़ना चाहते हैं और मैच्योर होना चाहते हैं। पर वहाँ पे जो एनवायरनमेंट होता है वो हाइपर एंड्रोजेनिक होता है। एंड्रोजन्स रिक्वायर्ड होते हैं बट कुछ मात्रा में इन्वॉल्व होते हैं। अगर उनकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो वो ईस्ट्रोजन को भी ज़्यादा कर सकते हैं, जो कि फीडबैक इनहिबिशन, जो ब्रेन से हार्मोन आते हैं मेच्योर करने के लिए, वो रुक जाते हैं। इसी के साथ में इसमें एक हाइपर इंसुलिनीमिया होता है। मतलब कि एक इंसुलिन डिसऑर्डर है जिसके कारण सेल्स में रेजिस्टेंस होता है, और ये भी एक फैक्टर होता है एंड्रोजन को आगे बढ़ाने में और ये प्रॉब्लम करने में। वहाँ का माइक्रो एनवायरनमेंट ही चेंज हो जाता है। अगर एफएसएच जो हार्मोन है ब्रेन से सेक्रीट होना है फॉलिकल को बढ़ाने के लिए और मैच्योर करने के लिए, अगर सेक्रीट नहीं होता तो ये आप सोच सकते हैं कि ये फॉलिकल्स अरेस्ट हो जाते हैं, प्रीमेच्योर ल्यूटिनाइजेशन हो जाता है। ये एक टेक्निकल टर्म है, बट आप ये समझ सकते हैं कि बहुत सारे जो अंडे हैं जो बनना चाहते हैं, मैच्योर नहीं हो सकते, तो वह सही टाइम से रप्चर भी नहीं हो सकते। इसको कहते हैं एनओवुलेशन इनफर्टिलिटी। इसका मतलब है ओवुलेशन नहीं हो रहा। जब ओवुलेशन नहीं हो रहा तो पीरियड भी सही से नहीं आते, वह काफ़ी आगे आगे हो जाते हैं। तो काफ़ी सारे एडोलेसेंट को यही प्रॉब्लम्स होती हैं कि पीरियड्स नहीं आते या बहुत मुश्किल से आते हैं। दूसरा, उनको वेट गेन होने लगता है। और तीसरा, एंड्रोजेनिक फीचर्स, जैसे मैंने बताया कि आपको हाइपर एंड्रोजेनिमिया हो जाता है। उनको अनचाहे मुहासे या अनचाहे फेशियल हेयर हो सकते हैं। अगर हमें इसका पता लगता है तो हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं करने पड़ते। हम उनको लाइफस्टाइल मेजर्स की तरफ ले जाते हैं और एक डाइट प्लान बनाते हैं। अगर वो इसको फॉलो करते हैं तो अपने आप ही ये फीचर्स काफ़ी सारे कम हो जाते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये नहीं हो रहे तो इसको जो खराब हार्मोन्स हैं जो इफ़ेक्ट कर रहे हैं उनको कम करना। उसके लिए हम एंड्रोजन कम करने के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन ले सकते हैं, जिससे ये सारे फेशियल हेयर वहाँ से चले जाते हैं और रेगुलर पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जैसे मेटफॉर्मिन, जिनसे वेट गेन नहीं होता, और ये भी एक बड़ा कारण है कि उनके सिम्टम्स में सुधार आ सकता है। तो जो एडोलेसेंट गर्ल हैं उनको तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ईजिली ट्रीट हो सकता है। दूसरी बात हम करें, जो चाइल्ड बेयरिंग एज है, जो हमारे पास अक्सर आते हैं, जो इनफर्टिलिटी पेशेंट हैं, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते क्योंकि एनोवुलेशन की वजह से। तो हम इनकी बेसिक जांच करते हैं। इनके अल्ट्रासाउंड से हमें और पता लग जाता है कि जो छोटे छोटे फॉलिकल्स हैं वो 20 से 25 हो सकते हैं, पर्ल्स ट्री की तरह अरेंज हो सकते हैं। और भी फीचर्स होते हैं अल्ट्रासाउंड में, जैसे स्ट्रोमल हाइपरप्लेजिया, और उसकी एकोजेनिसिटी से हम ये डायग्नोसिस स्टैब्लिश कर सकते हैं। इसके बाद हम अंडे बनाने की दवाएं देते हैं, जिसको हम क्लोमिफेन साइट्रेट बोलते हैं। अगर क्लोमिफेन से प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो थोड़ा सा मल्टीपल प्रेगनेंसी और का एक चांस होता है। अगर नहीं हो पाते हैं तो दूसरी मेडिसिन जैसे मेटफॉर्मिन ऐड कर सकते हैं, जिससे ओवुलेशन होने में सहायता होती है। आजकल लेट्रोस जैसी मेडिसिन गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दी है। इससे भी बहुत अच्छे एग्स बनते हैं। इसका एंडोमेट्रियम पे नुकसान नहीं होता, और इसके प्रेगनेंसी रेट भी बहुत अच्छे हैं। अगर इन दोनों मेडिसिन से नहीं प्रेग्नेंट होते हैं तो हमें गोनाडोट्रोपिन्स या इंजेक्शंस का ट्रीटमेंट देना पड़ता है। गोनाडोट्रोपिन्स आप समझ सकते हैं, ये हार्मोन्स होते हैं जो ब्रेन को नॉर्मली सेक्रीट करना चाहिए, और हम ये बाहर से देते हैं अंडे को पनवाने के लिए। कभी कभी इसमें 2 या 3 तरह के इंजेक्शंस देने पड़ सकते हैं, क्योंकि खराब हार्मोन को समय समय पर कम भी करना पड़ता है, और इसमें मेटिकुलस मॉनिटरिंग होती है। ये साइकिल थोड़ी सी महंगी पड़ सकती है, और इसमें कुछ ज़्यादा फॉलिकल्स बनने या हाइपर स्टिमुलेशन होने का एक रिस्क होता है। बट
फिर भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है और प्रेगनेंसी की तरफ जाया जा सकता है। अगर कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं जैसे कि लो स्पर्म काउंट है या फिर यूट्रस में फाइब्रॉइड्स या एंडोमेट्रोसिस है या ट्यूबल ब्लॉकेज है, तो फिर हम इसका ट्रीटमेंट अलग तरह से आपको सजेस्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही। मैं डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल, बेल्स IVF सेंटर, बाबड़िया से।